हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.1। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। इसमें पहला प्रश्न है ग्राफ वाला। किसी बहुपद का पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स को ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए हैं। प्रत्येक आकृति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पी एक्स बराबर शून्य की देखना है। तो ग्राफ ये है, देख लीजिए। पहला ग्राफ दिया हुआ है, ये हो गया एक्स एच, और खड़ा वाला जिसको कहते हैं वाई एच। इसको कहते हैं क्षैतिज, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। जो एक्स जो है क्षैतिज, और जो खड़ा है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इधर को एक्स एच कहते हैं, इधर को एक्स डैश कहते हैं। उधर व ऊपर में वाई एच और नीचे वाला वाई डैश कहते हैं। जीरो है मूल बिंदु इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स से एच में कोई भी रेखा इस पर टच नहीं कर रहा है। अगर टच करता तो वो हो जाता पी एक्स का शून्यक हो जाता, लेकिन यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, यह पी एक्स का शून्यक नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को लिखेंगे शून्यकों की संख्या। पहला है, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि ये समांतर लाइन दिया हुआ, ये सरल रेखा लाइन है, तो ये हो जाएगा शून्यकों की संख्या 0। अब 0 है इसलिए क्योंकि बताना पड़ेगा कि कैसे है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। क्योंकि ग्राफ एक्स एच को क्योंकि ग्राफ एक्स एच को कोई ग्राफ एक्स एच को कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा ग्राफ एक्स एच हो गया, ये वाई एच हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि एक्स एच पर कितना बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्स एच जो है ये लाइन है क्षैतिज वाला, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ये तो वाई है, ये जो है लाइन जो है वाई एच का है। ये सिर्फ देखना है हमको, एक्स एच में सिर्फ एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में लिख देते हैं। क्योंकि ग्राफ एक्स एच को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद कर रही है, ये लिखना है। यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए। तीसरा ग्राफ देखते हैं, उसी तरह से है। यहाँ पर देखना है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स एच, जो ई वाला लाइन है क्षैतिज रेखा वाला लाइन एक्स एच है, उस पर देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु, उसके बाद गया है वाई पर, तो वाई पर नहीं होगा। यहाँ पर सीधे देखते हैं फिर एक्स एच पर दूसरा बिंदु, और यहाँ फिर मुड़ के कहाँ गया, फिर एक्स एच पर गया, यानी कि 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करा।
यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हो जाएगा तीसरा प्रश्न। चौथा फिगर देखेंगे। यहाँ देखिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। यहाँ पर देखना है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर ग्राफ ये है, यू आकार के है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, फिर यहाँ से गया, फिर इसी पर टच किया है, यानी कि 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे चौथा पथी ग्राफ का, शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पांचवा ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफ ऐसे बना हुआ है। तो देख रहे हैं एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद फिर यहाँ देख रहे हैं दूसरा बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर यहाँ से ये वाई है, यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और फाइनली चौथा बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 1 2 3 और 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 2.1 का लास्ट ग्राफ यही है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा फिर देखते हैं यहाँ हो गया, यानी 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको भी लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3, यहाँ क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये लास्ट हो गया ग्राफ। अब दूसरा क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग कुछ बहुपद का नियम जान लेंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखना है। तो पहला है रैखिक बहुपद।
तो रैखिक बहुपद होता क्या है, तो पी एक्स बराबर होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए बराबर जीरो नहीं होगा, ए बराबर जीरो नहीं, अगर जीरो ले लेते हैं तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तब बहुपद जो रैखिक बहुपद है वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि रैखिक बहुपद जो होता है इसका डिफिनेशन है कि रैखिक बहुपद को कम से कम एक चर हो। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका एक चर हो। तो यहाँ तो चर x है, अगर यहाँ पर हम a बराबर जीरो ले लेंगे तो ये चर ख़त्म हो जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद नहीं बन पाएगा। इसलिए रैखिक बहुपद का कम से कम एक चर हो और अधिकतम घात एक हो और न्यूनतम घात जीरो होता है। एक और जीरो, अधिकतम घात एक और न्यूनतम जीरो होगा, कम से कम जीरो होगा। तो जहाँ शून्य के बराबर माइनस बी बाई ए होता है, जहाँ b जो है अचर पद होता है, b जो है अचर पद, जहाँ पर देखिए b जो है अचर पद है, ये जो है x का गुणांक है, ये जो है x का गुणांक है। द्वितीय बहुपद देखते हैं, द्वितीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसका दो घात हो, जिसका दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर जीरो नहीं होगा। अगर a बराबर जीरो नहीं होगा, अगर जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तब बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, कौन एक घात बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद जब होगा जब ए बराबर जीरो नहीं होगा। इसका दो शून्यक होता है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इसका ये फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, जहाँ बी जो है एक्स का गुणांक है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर देखिए ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है और बी जो है एक्स का गुणांक है। उसके दूसरा देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी जो है अचर पद है, सी जो है अचर पद है, यहाँ पर देखिए सी जो है अचर पद है, यहाँ किसी के साथ में गुना में नहीं है, इसलिए अचर पद है। ठीक है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है। इसी पर क्वेश्चन बनाएंगे अगला एक्सरसाइज, अल्फ़ा द्विघात बहुपद का अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए पर, अल्फ़ा इंटू बीटा पर। चलते हैं दूसरा प्रश्न हल। द्विघात बहुपद हम लोग देख लिए, त्रिघात बहुपद भी देख ही लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है जिसका तीन घात हो अल्फ़ा बीटा, जिसका तीन शून्यक हो अल्फ़ा बीटा और गामा। यहाँ पर तीन घात हो ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फ़ा बीटा और गामा माइनस डी बाई ए होता है, इसका एक फार्मूला है त्रिघात बहुपद का। तो हम लोग त्रिघात बहुपद का फार्मूला भी देख लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज हल करते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। निम्नलिखित द्विघात बहुपद को शून्यक तथा शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता जांच करना है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध देखना है। तो हम लोग जानते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं। हल बराबर होता है ए बराबर, यहाँ पर एक मानेंगे क्योंकि यहाँ गुना एक्स के गुणांक कितना है, एक होगा, कुछ नहीं तो एक होगा, और बी का गुणांक -2 होगा क्योंकि एक्स के साथ में 2 गुना है, और सी बराबर -8 है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे क्योंकि शून्यक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर -2 एक्स -8, हम लोग जानते हैं कि इसको गुणनखंड करने के लिए जब 8 को इस तरह से तोड़ने पर -2 एक्स आवे और गुना करने पर 8 आवे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर -2 एक्स है, तो इस तरह से तोड़ते हैं। 2 एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एक्स में 4 एक्स जाएगा, तो बच जाएगा -2 एक्स, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए गुना 4 दूनी 8 हो गया गुना करने पर,
और जोड़ेंगे तो 2 में से घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से इतना जा रहा है तो कितना हो जाएगा, -2x। यहाँ पर 0 ले लेंगे ताकि आसान होगा शून्य निकालने में। तो यहाँ पर देख रहे हैं x स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे x, तो x + 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर से 4 निकालेंगे कॉमन, 2 निकाल रहे हैं, गलती हो गया। यहाँ पर 4 निकालेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -4 निकालें और 0 है तो 0। एक बार ये लोग कॉमन वाला एक बार लेते हैं, x + 2 बराबर 0 एक बार लेंगे, और एक बार लेंगे जो बच गया उसको लेंगे, x - 4 बराबर 0। यहाँ x बराबर -2 होगा, x बराबर -2, ये हो गया अल्फ़ा। यहाँ x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा। अल्फ़ा और बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन में बोला हुआ है जांच करेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा के जगह में दिया हुआ है -2 और बीटा के जगह में दिया हुआ है 4 लिख दिए। अब -b की जगह हम देखिए कितना दिया हुआ है, b के जगह में दिया हुआ है -2, b के जगह में -2 दिया हुआ है, -2 लिख दिए। और a जगह में दिया हुआ है 1, यहाँ पर 1 की जगह में दिया हुआ 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, यानी कि 2, 1 से भाग देंगे तो 2 बराबर 2 आ गया। अब शून्यकों का गुणांक निकालेंगे, क्योंकि शून्यकों का योग निकल गया, दोनों तरफ बराबर आ गया। और शून्यकों का गुणांक निकालेंगे, शून्यकों का गुणांक निकालेंगे अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा जगह में -2 हो जाएगा और बीटा जगह में 4 हो जाएगा। और c के जगह देखते हैं कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ -8 दिया हुआ, c जगह में -8, यहाँ पर लिखेंगे -8, 1 के दिया 1, तो 4 दूनी 8, -8 और 1 के भागा देंगे -8 में तो -8 ही आएगा। ये दोनों सेम आ गया, आने की जांच दोनों का सेम आए। दूसरा प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 4s का स्क्वायर -4s + 1। तो हम लोग गुणनखंड करने जानते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म देखते हैं तो गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर -4 आवे और गुणा करने पर भी 4 आवे, जोड़ने पर और गुणा करने पर 4 आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 4s का स्क्वायर -2x और -2x + 1। अब देखिए जोड़ने पर आ रहा है 2 2 4 और गुणा करने पर 2 दूनी 4 आ रहा है। तो यहाँ पर से 2s का कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2 निकलेगा तो यहाँ 2s बचेगा, यहाँ 2s निकल गया, यस है यहाँ 2s निकल गया, तो बच गया कितना 1 -1। यहाँ पर -1 कॉमन निकाल लेंगे तो बच गया 2s, और यहाँ प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा, क्योंकि -1 निकाले हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। दोनों एक ऐसा है, इसको निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पर शून्य लिख बनाना होगा, तो निकाल लेंगे तो 2s - 1 बराबर 0 पहला, और दूसरा देखेंगे 2s - 1 बराबर ये भी 0, इसलिए 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2 हो जाएगा। गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। इसी तरह से भी है 2s बराबर 1 हो जाएगा,
इसलिए एस बराबर 1/2 अल्फ़ा और बीटा आ गया। ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फ़ा। और शून्यकों का योग और शून्यकों का निकालेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा जगह में 1/2 होगा और बीटा की जगह में भी 1/2 होगा, माइनस बी के जगह में आ जाएगा कितना, यहाँ पर छोड़ दिए लिखने के लिए, जरा से यहाँ पर देख लीजिए। ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा कितना -4 और सी बराबर 1 हो जाएगा। ये छूट गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे b/a, तो b की जगह हम देखिए कितना है -4, b बराबर -4, a की जगह में दिया हुआ 4, तो b/a। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे हाफ हाफ, तो हो जाएगा 1। नहीं जानते तब भिन्न को जोड़ बनाते, 2 एलसीएम लेंगे 2 और 2 और 1 1 2 2 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ पर देख लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए 1 बराबर 1। ये होगी शून्यकों का योग। और शून्यकों के गुणांक निकालते हैं। शून्यकों का गुणांक अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा की जगह में 1/2 होगा, बीटा की जगह में 1/2 होगा और सी के जगह में 1 होगा। देख लीजिए क्वेश्चन में सी के जगह में 1 हो जाएगा, c/1 जगह में 4 हो जाएगा, सी के बराबर 1 हो जाएगा और 1 जगह में 4 हो जाएगा। दोनों के गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और इधर भी 1/4 है, यानी कि दोनों सेम है, इसलिए सत्यता की जांच सही आया। और शून्यकों का गुणांक शून्यकों का योग दोनों का सेम आया। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हुआ। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसी तरह से है लेकिन इसको सेट करेंगे। 6x² -7 इस तरह होगा और 3 उधर जाएगा, तो a बराबर हो गया 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6x² -7x -3। इसका गुणनखंड करने के लिए जानते हैं छेतिया 18, 18 को छेतिया 18, 18 को इस तरह से लिखेंगे कि गुना करने पर 18 आवे और जोड़ने पर 7 आवे, जोड़ने पर 7 आवे। तो यहाँ हो जाएगा कितना 6x² और 9 2 दूनी 18 होता है, गुना करने पर आ रहा, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, अभी माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे +2 +2x -9x और -3 इक्वल टू, यहाँ पर 0 ले लेंगे ताकि आसान होगा बनाने के लिए। देखिए गुना कर रहे हैं कि 2 दूनी 18 हो रहा है और 2 9 -9 में है और 2 है प्लस में, तो ये घट जाएगा ना, तो हो जाएगा -7। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6x² है, यहाँ पर 2 है, यानी कि जब कॉमन लेंगे तो दोनों से लेना होगा, तो यहाँ पर से लेंगे तो सिर्फ 2 ही जाएगा कॉमन। यहाँ पर ले लेंगे 2x निकाल लेंगे, 2x निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 होगा, तो यहाँ पर 6x + 1 होगा। यहाँ पर से माइनस निकाल लेंगे 3, तो हो जाएगा यहाँ 3 3 9, तो 3x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार इसको ले लेंगे 3x + 1 बराबर 0, पहला हो गया। दूसरा इसको लेंगे जो बचा हुआ है 2x - 3 बराबर 0।
इसलिए 2x बराबर, ये माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2 हो गया। इसको देखते हैं, 3x बराबर माइनस इधर है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस, माइनस में हो जाएगा, प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1/3। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फ़ा। अब यहाँ पर लिखेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है इसलिए करना तो होगा। सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा जगह लिखेंगे -1/3 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 3/2 बराबर 3/2 बराबर b/a है, लेकिन माइनस में है तो b की जगह हम कितना होगा, b की जगह हम 7 दिया हुआ है, b की जगह में 7 दिया हुआ है, a की जगह हम कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, a की जगह में 6, और ये देख रहे हैं माइनस में प्लस में है, सब माइनस में है, माइनस में है, -7 लगता है, हाँ -7 होगा, -7 b/a, एक जगह हम दिया हुआ 6। इसको जब लघुत्तम करेंगे तो आएगा 6, भिन्न के जोड़ बनाते हैं, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस, 2 का पढ़ेंगे 6 आएगा 3 बार में, 2 का 2 4 6, 2 का 2 4 6 3 बार में, 3 3 9 बराबर है तो बराबर, ये माइनस जो है माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 इधर होगा और 7/6 इधर, दोनों सेम हो गया। अब शून्यकों का गुणांक निकालते हैं, तो यहाँ पर निकाल देते हैं शून्यकों का गुणांक, यहाँ पर लिख देते हैं शून्यकों का गुणांक बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा जगह हम लिखेंगे -3 1/3 और बीटा की जगह हम 3/2, c/a। c के जगह हम लिखेंगे -3, c की जगह में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ -3, a की जगह हमें 6 लिखना है, c के जगह हम लिखेंगे -3, a की जगह हम लिखेंगे 6, यहाँ गुना करेंगे -3 और 3 दूनी 6, यहाँ पर देखें -3 और 3 दूनी 6, दोनों सेम आ रहा है, शून्यकों का योग गुणांक सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 4 दिया हुआ है, b बराबर यहाँ पर दे दिया कितना 8 दिया हुआ, और c बराबर कुछ नहीं दिया हुआ, यानी 0 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 4u + 8u, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, कॉमन निकालेंगे 4u है तो यहाँ से हो जाएगा कॉमन कितना, हाँ 4u निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा सिर्फ u और यहाँ बचेगा 2u, क्योंकि 4u स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8u = 0। इसको 2 टर्म हम लोग लेते हैं तो 4u बराबर 0 ले लेते हैं एक टर्म, और दूसरा टर्म लिखेंगे u + 2u बराबर 0। यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ, यहाँ बच 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचेगा, सिर्फ u नहीं बचेगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, जो मिस्टेक हो गया, क्योंकि कॉमन एक ही लेना है, u लेना है, यहाँ पर 2u स्क्वायर में नहीं ना है, इसलिए सिर्फ u होगा, तो u यहाँ निकलेगा तो सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे u बराबर, ही गुना में इधर आएगा तो भागम 0/4 हो जाएगा,
इसलिए यू बराबर 0 हो जाएगा। अल्फ़ा हो गया। अब बीटा देख लेते हैं। यू बराबर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, हो जाएगा बीटा। शून्यकों का योग निकालते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। b/a अल्फ़ा जगह हम लिखेंगे 0 और बीटा जगह में -2 बराबर b का मान दिया हुआ कितना 8 दिया हुआ और a के मान 4 दिया हुआ। b का मान 8 दिया हुआ, a का मान 4 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा -2 और 4 दूनी 8। ये भी हो जाएगा -2 क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ पहले से। ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणांक निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणांक बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा जगह हम लिखेंगे -2 और बीटा की जगह हम लिखेंगे, अल्फ़ा जगह हम 0 है ना, अल्फ़ा जगह में 0 है और बीटा की जगह में -2 है। c/a, c का मान दिया हुआ 0, c का मान दिया हुआ 0, a का मान दिया हुआ 4। यहाँ पर लिखेंगे c के जगह हम 0, a के जगह हम 4 दिया हुआ, तो 0 गुना होगा -2 से तो ये हो जाएगा 0 और 4 के 0 भागा देंगे, ये भी हो जाएगा 0। यानी कि शून्यकों का गुणांक भी बराबर आ रहा है। 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। t² -15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं t², यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकल लेते हैं जो दिया हुआ। हल बराबर a बराबर दिया हुआ 1, b बराबर -15, b बराबर दिया हुआ कितना, b बराबर पता नहीं है 0 है, b बराबर 0, c बराबर दिया हुआ कितना -15। तो यहाँ पर लिखेंगे t² -15 है, इसको फार्मूला बनाते हैं। तो t² को लिख सकते हैं -√15 का स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला बना रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। यही फार्मूला हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देख लिए थे a² दिया हुआ तो b² बनाएंगे, क्योंकि रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो इसको फार्मूला बनाने के किए हैं, कोई दिक्कत भी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जब स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 15 सेम चीज़ आ जाएगा। तो फार्मूला बन गया कुछ a + b a - b, a + b तो √15 a - b t -√15, इसको 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा t बराबर -√15, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, t बराबर √15, ये हो जाएगा बीटा, अल्फ़ा और बीटा। शून्यकों का योग निकालते हैं। सत्यता की जांच। शून्यकों की योग, शून्यकों की योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा जगह में -15 दिया हुआ है, -15 √अंडर में है, और बीटा की जगह में सिर्फ √15 दिया हुआ बराबर -b के जगह में दिया हुआ है 0। यहाँ पर देखिए b की जगह में 0 दिया हुआ है, तो b की जगह हम 0 लिखें और a जगह हम दिया हुआ है 1, a की जगह हम दिया हुआ कितना 1, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में है
15 रूट अंडर प्लस में रूट अंडर 15, माइनस प्लस काट के हो जाएगा कितना 0। यहाँ पर किसी चीज़ को भागा देने पर 0 का 0 होता है, ये हो जाएगा दोनों तरफ बराबर हो गया। और शून्यकों का गुणांक देखते हैं। शून्यकों का गुणांक बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा जगह हम लिखेंगे माइनस रूट अंडर 15 और बीटा की जगह हम लिखेंगे रूट अंडर 15 सिर्फ। और सी की जगह हम दिया हुआ कितना -15 दिया हुआ, सी की जगह हम लिखेंगे -15 और ए जगह हम दिया हुआ 1 की जगह हम दिया हुआ कितना 1 दिया हुआ, तो लिख देंगे 1। दोनों ही सब सेम है तो इसको हो जाएगा होल स्क्वायर रूट अंडर प्लस ये होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -15। 1 के भागा देंगे तो उतने सेम आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हो जाएगा कितना -15 बराबर -15, ये दोनों बराबर आएगा। इस सत्यता की जांच सही है। अब अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे, उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। यहाँ हल a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। थ्री एक्स स्क्वायर -x4 दिया हुआ है। इसको इस तरह से चरतीय 12, पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो आएगा 12। अब 12 को इस तरह से लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर सिर्फ x आएगा, गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं चरतीय 12, अगर 3x में से 4x जाएगा यानी छोटा में से हम बड़ा को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इसे 3x स्क्वायर प्लस 3x और -4x और -4 इक्वल टू यहाँ पर 0 ले लेंगे ताकि शून्य निकालने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3x से यहाँ पर ये भी x दिया हुआ है, यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। 3x कॉमन निकालें तो सिर्फ यहाँ x बचा और यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर -4 निकाल लेते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ x नहीं है तो इसलिए 4 निकालेंगे, क्योंकि x रहता तो x निकालते हैं, लेकिन सिर्फ 4 है और कॉमन लेना है तो दोनों में से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है तो सिर्फ 4 ही निकालेंगे, क्योंकि 4 दोनों में है। तो हो जाएगा कितना x और यहाँ पर बच गया कितना 1, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस बाहर निकालनी है। हो जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे, इसको एक बार लिख देते हैं, कॉमन निकालते हैं तो x + 1 इक्वल टू 0 पहला टर्म हो गया, और दूसरा होगा 3x - 4 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -1, ये हो गया अल्फ़ा। बीटा निकाले तो 3x बराबर 4 हो गया, क्योंकि माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4/3, क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये हो जाएगा अल्फ़ा ये बीटा। शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग तो पहले सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा जगह हम लिखेंगे -1 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 4/3 लिख दिए। माइनस अब b के जगह हम दिया हुआ कितना -1 दिया हुआ, b के जगह हमारा 1 जगह में 3 दिया हुआ है, तो -1 लिख देंगे और ये जगह हम 3 दिया हुआ है। तो इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 3 एकम 3 है और ये हो जाएगा 3 और 3 एकम 3 है और 4 लिख देंगे बराबर, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा 1/3 और 4 में से 3 जाएगा तो ये भी बचेगा कितना 1/3 बराबर 1/3, दोनों सेम हो गया, दोनों सेम आ गया। अब शून्यकों का गुणांक निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणांक निकालते हैं। शून्यकों
का गुणांक, शून्यकों का गुणांक अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे -1 और बीटा की जगह हम लिखेंगे 4/3 और c का मान दिया हुआ है, c का दिया हुआ -4 दिया हुआ और a का दिया हुआ 3, c का दिया हुआ -4, a का दिया हुआ 3, तो ये -1 के गुना होगा 4 में तो हो जाएगा कितना -4/3 और इधर होगा -4 दोनों सेम हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न हम लोग पूरा हल किए हैं। अगर कहीं समझ में ना आवे तो कमेंट करके बताइएगा। अब अगर मेरा वीडियो अगर देखने में इंटरेस्ट लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।